Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe. This is your English class. Today we will study chapter 1. Chapter name is Picnic. So let's start. This is your English book. बच्चों, आप सबने गार्डन तो देखे हैं ना? और आप सब जाते भी हो। गार्डन में आप क्या क्या देखते हो? फ्लावर्स देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, बड़े बड़े ट्रीज देखते हो और ग्रीन ग्रास देखते हो ना? और आप बहुत एंजॉय भी करते हो। यहाँ पर एक स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। ब्लंडरस्टोन का जन्म हुआ, जिसका घर के पास बहुत बड़ा सा गार्डन था। उसका जो घर था बहुत अच्छा था। वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज थे। जो उनका घर था ना, उसके बाहर बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे। उनके जो फादर थे, उन्होंने उसका नाम रखा था रॉकी। वहाँ पर एक बर्ड थी जो हर ट्रीज पर अपना घोंसला बनाती थी, नेस्ट बनाती थी। उसे ये लगता था कि ये जो ट्रीज हैं ये सारी मेरी ही प्रॉपर्टी है, और वो बहुत फ्रीडम के साथ वहाँ पर रहती थी। उसके जो फादर थे वो एक्सपायर हो चुके थे, मतलब कि मर चुके थे। और उसके जन्म से पहले उनकी चाची यानी कि बेटसी उनके घर आई थी। उनको लगता था बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो जो भी सजेशन देती थी वो ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो उसको माना जाए। बच्चों, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमें कोई सजेशन दे और वो सजेशन सही हो। ज़रूरी तो नहीं है ना? उनका एक नेफ्यू था, डेविड, जो गुड मैन था, अच्छा था, बट थोड़ा सा नासमझ था। बच्चों, उनके जो फादर थे वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी जो चाची थी वो बहुत ही गलत बिहेव करती थी, उनके लिए बहुत गलत बोलती थी। उनकी जो मदर थी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो उन्हें समझाती थी कि तुम ऐसे मत बोला करो, लेकिन वो नहीं मानती थी। उसकी जो मदर थी उन्होंने कहा कि अगर मेरे घर में बेटा आएगा तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर ही रखूँगी। अगर मेरे घर में बेटी आएगी तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। बच्चों, उनकी जो मदर थी वो एक विडो थी। जब कोई लेडी विडो होती है तो उसके राइट को इस वर्ड में से धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन जो ब्रेव लेडी होती हैं वे इस कंडीशन को डटकर सामना करती हैं, जैसे कि इन्होंने किया। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा सर्वेंट था जिसका नाम था पेगोटी। जो उनकी आंटी थी बेटसी, वह जेंट्स के प्रति बहुत कठोर थीं। यह उन समस्याओं के कारण था जो उनके पति ने उनको दी थी। कुछ प्रॉब्लम्स दी थी उनके पति ने, इसलिए उनका जो व्यवहार था वो और भी कठोर हो गया था और दूसरों से बहुत डिफरेंट हो गया था। वे जेंट्स को बहुत मूर्ख समझती थीं, जिन्होंने लेडीज़ का जीवन बहुत ही हार्डफुल बना दिया था, बहुत ही कठोर बना दिया था। उन्होंने घर भी छोड़ दिया था। बट पेगोटी एक सर्वेंट से भी बढ़कर था। वह मेरी माँ के लिए एक दोस्त था और बाद में उसके लिए था। लिसन स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो बहुत ही हार्टफुल होती हैं, जो
और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। इसीलिए जो लेडीज़ होती हैं उनका जीवन बहुत ही स्ट्रगलफुल हो जाता है, तभी वो अपने आप को और भी कठोर बना लेती हैं, जो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम बहुत खुश थे। जो मेरी माँ हैं वो पैगोटी के पार्लर में जाकर एंजॉय करती थीं, चैटिंग करती थीं और सिंगिंग करती थीं। जब वो फ्री होती थीं तब वो रीडिंग भी करती थीं। जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक वो मुझे अपनी गोदी में ही रखती थीं। जब मैं सो जाता था तब वो मुझे बिस्तर पर लिटा देती थीं। कुछ टाइम बाद हम संडे को चर्च गए। देख रहे हैं बच्चों, ये चर्च होती है। उसके बाद हम कब्र पर गए। ये मेरे फादर की है। ये उसे महसूस हो रहा था कि ये मेरे फादर की कब्र है, जहाँ पर उसे बहुत ही आनंद आ रहा था कि आज भी मेरे पापा मेरे साथ हैं। ये देखिए, ये कब्र होती है। जब कोई मर जाता है तो उसे यहाँ पर दफनाया जाता है। जो पैगोटी है, जिसके लाल सेब जैसे मोटे मोटे गाल हैं, जब वो कभी बाहर जाते थे तो मैं उन्हें अलर्ट कर देता था कि आप बाहर जा रहे हो, कोई बर्ड आपको आकर टच ना कर जाए, इसलिए आप अपना ध्यान रखना। हैप्पी टाइम, ये मेरा बहुत अच्छा टाइम था। लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन मैंने फिर भी उस स्ट्रगल को हंसते हंसते इंजॉय किया। बच्चों, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप दोबारा इसे रीड करेंगे। थैंक यू।